बोली चौथ माता की जय। गणेश जी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए वैशाख चतुर्थी व्रत में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ लेकर आए हैं। तो आइए सुनते हैं चौथ माता की कहानी। एक साहूकार था, उसके पास धन धान्य बहुत था। उसके बेटे की बहू थी जो हमेशा भोजन करके कुल्ला करके बाहर जाती थी। तो पड़ोसन उससे पूछती कि बहू, आज तुमने क्या खाया? बहू कहती कि मैंने तो बासी कुसी जो भोजन था वही खाया। उसकी सासू हमेशा ऐसी बात सुनकर परेशान हो जाती। सासू अपने पति अर्थात बहू के ससुर से जाकर कहती कि बहू रोज रोज पड़ोसन से झूठ बोलती है। लोग क्या सोचेंगे कि मैं बहू को हमेशा बासी कुसी भोजन करवाती हूँ। ससुर जी ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, कल मैं बहू को भोजन करवाऊँगा। दूसरे दिन ससुर जी ने बहू को अपने हाथ से अच्छा अच्छा गरम भोजन बनाकर करवाया। बहू हमेशा की तरह वैसे ही जब भोजन करके कुल्ला करके बाहर गई तो पड़ोसन ने उससे पूछा, बहू आज भोजन में क्या खाया? बहू बोली, जो भी बासी कुसी भोजन था वह मैंने खा लिया। ससुर जी ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर यह सब कुछ सुन लिया। रात को जब उनका बेटा घर आया तो बेटे को कहा कि मैंने तेरी माँ की बात नहीं मानी, लेकिन आज तो मैंने अपने हाथों से तेरी बहू को गरम गरम और बढ़िया भोजन परोसा था। फिर भी तेरी बहू बाहर जाकर पड़ोसियों से कहती है कि मैंने तो बासी भोजन किया है। तुम बहू से पूछकर मुझे कल बताना कि वो ऐसा क्यों कहती है। उसके पति ने पूछा कि रोज रोज पड़ोसी को ऐसा क्यों कहती हो? तो उसने कहा कि बासी कुसी ही तो है, क्योंकि यह धन ना तो आपने कमाया है, ना आपके पिता ने कमाया है, ना उनके पिता ने कमाया है, बल्कि यह तो पीढ़ियों से चला आ रहा धन है। तो इस धन से लाए हुए अन्न और बनाए हुए भोजन को बासी कुसी ही कहेंगे। तब उसके पति ने कहा कि ठीक है, मैं अब बाहर कमाने के लिए जा रहा हूँ। उसने अपने माता पिता से भी कहा। तो पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटे, हमारे घर में बहुत धन है, फिर तुम्हें बाहर जाकर कमाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बेटे ने एक भी बात नहीं मानी और वह पिता की बात ना मान करके प्रदेश में कमाने के लिए चला गया। बहुत दिन बीत गए, साल बीते। एक दिन जब बहू पानी लेने के लिए बाहर निकली, तब उसने कुछ औरतों को कहानी सुनते और पूजा करते हुए देखा। तो वह जाकर उनसे पूछी कि आप सब यहाँ क्या कर रही हैं। तो उन्होंने बताया कि हम सब संकट चतुर्थी व्रत कर रही हैं और चौथ माता की पूजा कर रही हैं। बहू ने कहा, इस व्रत को करने से क्या होता है? तब उन्होंने बताया कि चौथ माता का व्रत करने से अन्न धन लाभ लक्ष्मी मिलती है और बिछड़े हुओं का मिलाप होता है। तो उसने कहा कि मेरे पति को गए हुए 12 वर्ष बीत गए हैं, क्या वो मुझे वापस मिल सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर चौथ माता का व्रत तुम सच्चे मन से करती हो तो चौथ माता तुम्हें ज़रूर मिलवाएगी। उसने भी चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। वह बनिए की दुकान पर जाती और दमड़ी का गुड़ लेकर आती और चौथ माता की पूजा करती। उसकी सास प्रतिदिन तो उसे 2 समय भोजन देती, लेकिन चौथ के व्रत के दिन उसे 4 समय भोजन देती। तो वह सुबह के भोजन को 8 वाड़े में गाड़ देती
अर्थात जहाँ वो बर्तन साफ करते हैं उस मिट्टी में डाल देती। दोपहर की रोटी को एक ब्राह्मणी को दे देती। शाम की रोटी को वो एक पाड़ा को दे देती और रात की रोटी वह चंद्रमा का दर्शन करके खुद स्वयं खा लेती। चौथ के दिन दमड़ी का गुड़, दमड़ी का तेल, घी ला करके विनायक जी की पूजा करती, चौथ माता की पूजा करती। बहुत दिन हो गए तब चौथ माता ने सपने में आकर कहा कि सेठानी जाग रही हो या सो रही हो। उसने कहा, ना तो मैं जाग रही हूँ और ना ही मैं सो रही हूँ, मैं तो चिंता में हूँ। चौथ माता कहने लगी, तेरे पति से मिलाप करवा दूँ। जब बहू ने कहा कि ऐसा अगर हो जाए तो मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। चौथ माता उसके पति के सपने में गई और कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा, ना तो मैं सो रहा हूँ और ना ही मैं जाग रहा हूँ, मेरे सवा मण का सूत उलझा हुआ पड़ा है। तो चौथ माता ने कहा कि तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, तुम घर चले जाओ और तुम्हारे जो सवा मण का सूत उलझा है उसे सुबह उठ करके स्नान करके चौथ माता विनायक का नाम लेकर के गादी पर बैठ जाना। देने वाले तुम्हें दे जाएंगे और लेने वाले तुमसे लेकर चले जाएंगे। तेरा सवा मण का जो सूत है वो सुलझ जाएगा, फिर तुम घर चले जाना। उसने सपने वाली बात को सच मानकर वैसा ही किया। उसके सवा मण का सूत सुलझ गया। जिसके यहाँ काम करता था उस सेठ ने उसे बहुत सारा धन दिया। वह धन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। तब एक सांप को आग में जलने के लिए जाते हुए देखा, तो उसे बचाने के लिए उसने अपने कंधे पर पड़े एक दुपट्टे को उस सांप पर डाल दिया। सांप ने मुड़कर कहा, मैं तुझे खाऊंगा। मैं तो अपने 100 वर्ष की आयु को पूर्ण करने जा रहा था, अब मुझे 100 वर्ष और जीना पड़ेगा, इसलिए मुझे तुम्हें खाना ही होगा। तुमने मुझे क्यों बचाया? साहूकार ने कहा कि मैं एक बार अपनी पत्नी और अपने माता पिता से मिलकर आ जाता हूँ, फिर वापस आऊँ तब खा लेना। उसने कहा, तुम नहीं आओगे तो वह बोला कि तुम मेरे घर आ जाना। सांप बोला, यदि तुम घर जाओगे तो सेज पर सो जाओगे और मैं पलंग पर चढ़ता नहीं हूँ। लेकिन उस साहूकार ने कहा कि तुम आना, मैं अपनी पत्नी की चोटी उस पलंग के नीचे डाल दूँगा और तुम उस पर चढ़ करके पलंग पर चढ़ जाना और अपना वचन पूरा कर लेना। जब वह घर पहुंचा तो उसने ना तो अपनी पत्नी से बात की, ना अपने माता पिता से मिलने गया। सभी दुखी थे। पत्नी ने कहा कि इतने वर्षों के बाद आप आए हैं और फिर भी आप बोल नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो थोड़े समय का ही मेहमान हूँ, क्योंकि अभी मेरा वेरी दुश्मन आएगा और मुझे काट लेगा। तो उसने कहा कि आप चिंता ना करिए, आप आराम से चौपड़ पासे खेलिए और सो जाइए, ये सारी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। पत्नी उठी और उसने पहले पगोतिये पर रेत, दूसरे पगोतिये पर पुष्प, तीसरे पगोतिये पर अंतर, चौथे पगोतिये पर दूध, पांचवें पगोतिये पर पेड़ा रख कर के सभी पगोतियाँ सजा दिया। इधर चौथ और विनायक जी दोनों आपस में बात करने लगे कि देखो, यह हमारा व्रत करती है, इसलिए आज इसके सुहाग को यदि हम नहीं बचाएंगे तो हमें कौन मानेगा, कौन ध्याएगा। तो चौथ माता तलवार बनती है, विनायक जी ढाल बनते हैं। फिर उसके बाद वो चंद्रमा देवता के पास जाते हैं
और कहते हैं, चंद्रमा देवता अपनी किरणों का उजास करो ताकि हम उसके बेरी दुश्मन को मार दें। चंद्रमा देवता बोले कि ये आप दोनों का व्रत करती हैं, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं करती, इसलिए मैं अपनी किरणों की रोशनी क्यों फैलाऊं। चौथ माता बोली कि देखो, सुबह से लेकर के सूर्यास्त तक वह हमारा व्रत करती है और सूर्यास्त के बाद आपके उदय होने तक वो आपका व्रत करती है, इसलिए वो पानी भी नहीं पीती है। तब चंद्रमा देवता ने उजास किया, चौथ माता तलवार बनी, गणेश जी ढाल बने। रात को जब सांप आकर के रेत में लौटने लगा और अंतर पुष्प से लौटकर दूध पिया, पेड़ा खाया, तो वह बोला कि हर हर दूध पिलाने वाली, पुष्प बिछाने वाली, बालू रेत लगाने वाली, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। पर रहेगा कैसे? मैं तो वचन से बंधा हुआ आया हूँ, इसलिए उसे डसूंगा जरूर। जैसे ही सांप धीरे धीरे पगोतियों पर चढ़ता गया तो चौथ माता ने अपनी तलवार लेकर के उसके टुकड़े कर दिए। उसके कारण पूरे पगोती खून से भर गए। गांव में एक बहन थी, वह दौड़ी दौड़ी आई कि माँ, भाई आया था। बोला, हाँ, वो अपने महल में सो रहा है। बहन उसके महल की तरफ गई तो वहाँ खून देख करके रोने लगी। माँ, मेरे भाई को तो किसी ने मार दिया है। माँ और पिता दोनों दौड़े दौड़े आए। तब अंदर से साहूकार का बेटा और बहू बोले कि हम नहीं मरे हैं, हमारा बेरी दुश्मन मरा है। इन पगोतियों को दूध से धुलवाओ और हमें गाजे बाजे के साथ नीचे उतारो। उन्होंने वैसा ही किया। बेटे ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे जाने के बाद में आपने कोई पुण्य किया था जिसके कारण मैं बच गया? वह बोली, नहीं बेटा, तेरे रहते तो मैं गाय और कुत्ते को रोटी दिया करती थी, लेकिन उसके बाद तो मैंने वह भी डालना बंद कर दिया। पिता से पूछा तो पिता ने कहा, बेटे, जब तक तू था मैंने सही वजन तोल करके सामान दिया, तेरे जाने के बाद तो मैंने वजन तोल भी कम कर दिया। तब बहू ने घूंघट में बोला कि मैंने किया है। सासू ने पूछा, तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने चौथ माता का व्रत किया, इसी के पुण्य प्रताप से आज इनको जीवन दान मिला है। सासू बोली कि तुमने चौथ का व्रत कैसे किया? मैं और दिन तो तुम्हें 2 समय भोजन देती थी, लेकिन चौथ के व्रत के समय तुम्हें 4 समय भोजन देती थी। तो वह बोली कि जो 4 समय आप मुझे भोजन देते थे, वो सुबह की रोटी मैं एटवाड़ा के खड्डे में डाल देती, दोपहर की रोटी ब्राह्मणी को दे देती, शाम की रोटी पाडा को खिला देती और फिर चंद्रमा उदय होता तब रात की रोटी चंद्रमा देख करके मैं स्वयं खा लेती। चौथ के दिन एक दमड़ी का गुड़ लेकर आती और चौथ विनायक की पूजा करती। इसके बाद भोजन करती। उसने सास ने जाकर के एटवाड़े में देखा तो गड्ढा खोदा, जो रोटियां उसमें डाली वो सोने के चक्कर बन गए। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने हाँ भर दी। पाड़े को पूछा तो जैसे ही वो हंसा, उसके मुंह से फूल खिलने लगे। सास आकर बहू के पैरों में गिरी। बहू ने कहा, सासू जी, पैर तो मैं ही आपके लगूंगी, आप नहीं। हे चौथ माता, उसका सुहाग रखा और बिछड़े हुए को मिलाया, वैसे ही सबका सुहाग रखना और बिछड़े हुए को मिलाना। बोलो चौथ माता की जय। आइए सुनते हैं अब चंद्रमा की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन लाडली थी। वह बहन कोई भी व्रत करती, लेकिन चंद्रमा देवता की कहानी नहीं सुना करती थी। भाई अपनी बहन को हमेशा फूलों से तोला करते थे। एक दिन
जब वह चौथ माता का व्रत उसने किया तो चौथ माता की कहानी सुनी, लेकिन चंद्रमा देवता की नहीं सुनी। तो चंद्रमा देवता को क्रोध हुआ और उन्होंने उस बहन को पहाड़ जैसे भारी कर दिया। जब दूसरे दिन बहन को तोलने के लिए फूल लाए तो वह फूलों से नहीं तुली। भाइयों ने अपने घर का सारा सामान रख दिया और सभी भाई भी उसमें बैठ गए, लेकिन बहन पहाड़ जैसी भारी हो गई। यह देखकर भाइयों को बड़ी चिंता हुई। वह पंडित के पास गए। पंडित से पूछा तो उन्होंने देख कर के बताया कि तुम्हारी बहन सभी व्रत करती है, चौथ माता का व्रत करती है, उसकी कहानी सुनती है, लेकिन चंद्रमा देवता की कहानी नहीं सुनती है। इसलिए चंद्रमा देवता ने कोप किया है। यदि यह व्रत करके कथा सुनकर चंद्रमा देवता की कथा भी सुने तो यह पहले की तरह से फूलों से हल्की हो जाएगी। उसने पंडित के कहे अनुसार व्रत किए और व्रत कथाओं के बाद में चंद्रमा देवता की कहानी सुनी तो वह फिर से फूलों से हल्की हो गई। बोले चंद्रमा देवता की जय। लपसी तपसी की कहानी। क्योंकि हर कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी उस कथा का फल हमें प्राप्त होता है। एक लपसी और एक तपसी थे। तपसी तपस्या करते और लपसी सवा सेर की लापसी का भोग लगा करके भगवान को और फिर स्वयं भोजन करते। एक दिन लपसी और तपसी लड़ने लगे। नारद जी आकर बोले, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? जब लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ तो तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। दोनों की बात सुन करके नारद जी ने तपसी की गोद में एक 1.25 करोड़ का मूंदड़ा डाल दिया। तपसी ने उस मूंदड़े को लेकर अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगे। दूसरे दिन नारद जी फिर आए। तपसी से पूछा कि तपसी तुम अपना घुटना ऊपर करो। उसने घुटना ऊपर किया तो उसके घुटने के नीचे से 1.25 करोड़ का मूंदड़ा निकला। नारद जी बोले, तुमने मूंदड़ा चुराया है और छुपा कर रखा है, इस वजह से तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है, इस कारण लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, वह मुझे बताइए। नारद जी बोले कि कोई कहानी को सुनेगा, व्रत कथाएं सुनेगा और तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। कोई रोटी बना करके पीछे बाटियां नहीं बनाएगा, उसका फल तुम्हें मिलेगा। कोई बहन सवासनी को चूनर ओढ़ा करके कांचली नहीं देगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, पैर के ऊपर पैर धोकर ननंद को भोजन करवाकर नांदी को भोजन नहीं करवाएगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक मेंढक और मेंढकी थे। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी सुना करती थी। मेंढक जब उसकी कहानी को सुनता तो उसे बहुत गुस्सा आता और बोलता कि तुम मेरे सामने रोज रोज पराये पुरुष का नाम लेती हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं मूसल से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। विनायक जी गुस्सा हो गए। एक दिन राजा की दासी पानी भरने के लिए आई। घड़े में मेंढक और मेंढकी उसमें चले गए। वह बर्तन ले जा करके उसने चूल्हे पर रख दिया, नीचे आग जला दी। जब पानी उबलने लगा तो दोनों बहुत कष्ट में हो गए। अब गणेश जी की प्रार्थना के लिए मेंढक ने मेंढकी से कहा कि तुम अपने भगवान को याद करो ताकि हमारे प्राण बच जाए। मेंढकी बोली कि मैं तुम्हारे सामने पराये पुरुष का नाम नहीं लूँगी। मेंढक ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेंढकी अब तुम जब भी कहानी सुनोगी उस कहानी का हुकारा मैं भी दूंगा, इसलिए आज तुम अपने विनायक को याद करो।
मेंढकी ने 7 बार संकट विनायक का स्मरण किया तो 2 सांड आपस में लड़ते हुए आए और बर्तन में सींग मारा। बर्तन फूटकर नीचे गिर गया। मेंढक मेंढकी दौड़ करके तालाब के तीर पर पानी में कूद गए। अब मेंढक भी विनायक जी महाराज की पूजा करने लगा और कहानी सुनने लगा। हे विनायक जी महाराज, जैसे आप दोनों ने उन दोनों का कष्ट मिटाया, वैसे ही घर परिवार व संसार में सभी के कष्टों को मिटाना, सबको सुखी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।